जोधपुर कार बाजार एसोसिएशन जोधपुर द्वारा मंत्री महोदय को ये अवगत कराने के लिए बजट सत्र 2024-25 बजट में वाहनों का कर पूर्व में जो टैक्स जमा हो रहा था उसको बढ़ा के छूट का जो दायरा 80% था उसको 25% कर दिया गया है। जोधपुर कार बाजार एसोसिएशन जोधपुर द्वारा मंत्री महोदय को यह अवगत कराने के लिए बजट सत्र 2024-25 बजट में वाहनों का कर पूर्व में जो टैक्स जमा हो रहा था उसको बढ़ा के छूट का जो दायरा है 80% था उसको 25% कर दिया गया है। ये कि उक्त बढ़ोतरी के कारण अन्य राज्यों से वाहनों की खरीद की जा रही है, उस पर सीधा भार टैक्स बढ़ने के कारण वाहन की खरीदी कम हो रही है। मार्च बजट से पूर्व सरकार द्वारा वाहनों पर 12.5% लिया जा रहा था, उसको भी बढ़ाकर वर्तमान सरकार द्वारा 25% कर दिया गया है। अन्य राज्यों में नाम परिवर्तन के समय किसी प्रकार का टैक्स नहीं है। ये भार राजस्थान सरकार द्वारा ही लिया जा रहा है। इसके कारण भी वाहनों के नाम परिवर्तन में भी कमी आई है। वर्तमान बजट में जो आदेश पारित किया गया है ये तुरंत प्रभाव से लागू किया गया है, जिसके कारण बजट दिनांक से पूर्व जिन वाहन मालिकों द्वारा व कार बाजार व व्यापारियों द्वारा वाहनों को बेचना किया गया है उस पर भी पूर्व टैक्स न लेकर वर्तमान बजट में लागू किया गया टैक्स लिया जा रहा है। जबकि इससे पूर्व जितने भी बजट पेश हुए हैं उन सब में बजट दिनांक से पूर्व जो नियम लागू हुए हैं तथा बजट के बाद नए नियम लागू हुए हैं। सरकार द्वारा व्यावसायिक व गैर व्यावसायिक पुराने वाहनों जो कि अन्य राज्य से कार बाजार व वाहन मालिकों द्वारा वाहन खरीदा गया है उस पर भी टैक्स का अतिरिक्त भार आ गया है, जिसके कारण कार बाजार व वाहन मालिकों द्वारा खरीद पर असर पड़ रहा है। सभी बिंदुओं को मध्य रखते हुए जोधपुर कार बाजार एसोसिएशन द्वारा सरकार को अपनी समस्याओं और अपने व्यवसाय पर पड़े सीधे असर से अवगत किया जा रहा है। सरकार व उप मुख्यमंत्री महोदय आदि का ध्यान आकर्षित किया गया है। कृपया कर उक्त समस्याओं का निराकरण कर हमारे व्यापार को सुगम बनाने का कष्ट करावे। जो कि जोधपुर कार बाजार एसोसिएशन के सभी व्यापारी एक साथ इकट्ठे होकर हमारे श्रीमान कलेक्टर साहब को हम ज्ञापन देने के लिए आए शांतिपूर्वक। आज हमारे ज्ञापन में ये एक बजट के प्रति जो पुरानी गाड़ियों पे टैक्स बढ़ाया गया है उस टैक्स को कुछ कम करने के प्रति हमारा जो ज्ञापन है ये हमारे टैक्स का एक ही मात्र है कि जो हमारा पुराना टैक्स लागू था उसी प्रकार का टैक्स हमारे अगर भविष्य में चलता रहेगा तो सारे व्यापारी बंधु चलते रहेंगे। व्यापारियों के साथ में बहुत सारे व्यापार और परिवार जुड़े हुए हैं, उन परिवार की बहुत अच्छी और भावनाएं हैं। इनका सब कार बाजार एक अकेला नहीं है, इन कार बाजार के साथ में बहुत सारे व्यापार है, ठीक है ना। जैसे मैकेनिक हो गया, डेंटर हो गया, पेंटर हो गया, पॉलिश वाला हो गया। सभी के प्रति जब भी हम गाड़ी कोई परचेज करते हैं उसको तैयार करा के फिर गवर्नमेंट के प्रति गाड़ी जाती है, टैक्स के प्रति जाती है, ट्रांसफर होने के लिए भी जाती है। तो हमारे सरकार से एक ही विरोध है कि उसका जो टैक्स पुराना है वही लागू कर दिया जाए। किया है उसमें हम लोग सरकार से पुरजोर सरकार का विरोध करते हैं कि जो हमारे टैक्स बढ़ाया है पुरानी गाड़ियों पे जो हम लोग लाके हमारी जो आजीवन चलाते थे उसको ये अप्रत्याशित वृद्धि की इन्होंने, जो 25% लेकर सीधे 80% कर दिया इन्होंने, जो हमारे लिए संभव नहीं है। तो हमारा सरकार से यही विरोध है कि इस टैक्स को जैसे पहले था वैसे अभी किया जाए और हमारा जो भी चल रहा था पहले वैसे सुचारू रूप से हम कार बाजार सुचारू करें। अगर सरकार इन बातों पर ध्यान नहीं देती हमारी मांग है, कारों के साथ आए हम लिखा हुआ टैक्स कम करने के विरोध में सर जी, टैक्स कम करने के विरोध में सरकार से हमारी मांग है कि भाई जो ये 4 व्हीलर वाहनों पे और 2 व्हीलर वाहनों पे जो टैक्स बढ़ाया गया है उस टैक्स को कम कर देखो सर, हम कभी नहीं चाहेंगे सरकार चाहे कोई भी हो, सरकार के हम साथ में है, सरकार हमारी है। हमारे सरकार से एक मांग है कि जो पुरानी व्हीकल पे सरकार नहीं मानती है तो क्या करोगे? हम लोग सरकार का विरोध करेंगे, क्या करोगे? आप विरोध करोगे? हमारी मांग है, जो मांग बढ़ाएंगे आगे तक जाएंगे और नहीं मानी तो क्या करोगे? भरोसा है कि वो हमारी मांग को मानेंगे। हम लोग हमारी बात को एक बार हमारी बात को